नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में, विशेषकर गाय भैंस में, उनके गर्मी में ना आना या नए दूध न होने की समस्या के बारे में आपको जानकारी दूंगा। गाय भैंस में जो नए दूध का होने का समय है वो लगभग ब्याने के 2 से 3 महीने के बाद होता है। कई बार हमारे गाय भैंस ब्याने के 2-3 महीने बाद नए दूध के लक्षण नहीं दिखाती हैं, मतलब कई जगह कहते हैं पाल नहीं खा रही है या गर्मी में नहीं आती, तो ऐसे पशु हमारे पशुपालक के लिए आगे चलकर काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ता है और कभी कभी उनको, ऐसे पशु को बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ता है और उनको आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या के कारणों की बात करें तो कुछ स्थिति में, कुछ पशुओं में ये अनुवांशिकी भी होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये अवगुण जो है ये चला जाता है, जिसमें हमारी कुछ गाय भैंस की जो बछड़ियाँ जब गर्मी आने के समय अगर उनकी जांच करते हैं तो उनकी जो गर्भाशय है या बच्चेदानी है उसका विकास नहीं हो पाता। तो इस अनुवांशिक कारण के कारण ऐसे पशुपालक के लिए बेकार होते हैं। दूसरे अगर कारणों की बात करें तो जो हमारी कटिया या बछिया हैं, अगर कटिया 3 साल की हो चुकी है और बछिया 20 महीने की हो चुकी है तो इस उम्र पर उनकी जो वज़न है वो लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास होना चाहिए। जिन कटिया या बछिया का जो प्रबंधन है या उनकी जो देखभाल है अगर ढंग से नहीं होती है, उनको संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो कई बार उनका वज़न जो है वो इससे बहुत कम रह जाता है और ऐसी कटिया या जो बछिया हैं वो समय पे गर्मी पे नहीं आती हैं। दो गाय और भैंस हैं, ब्याने के बाद लगभग 3 महीने के बाद वो गर्भकाल में आ जानी चाहिए। तो अगर वो नहीं आती हैं तो उसके कई कारण जैसा हो जाते हैं। पहला जो कारण है वो ये है कि जो आहार के अंदर कई प्रकार के जो खनिज तत्व हैं, विशेषकर कैल्शियम, फास्फोरस, कोबाल्ट, कॉपर, ये ऐसे तत्व हैं जो पशु के प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब आहार में इनकी कमी हो जाती है तो पशु जो है गर्मी में नहीं आता या नए दूध नहीं होता। इसी तरह कई प्रकार के जो विटामिन्स हैं, विशेषकर विटामिन ए, D3, ये जो ई है और ये विटामिन जब शरीर के अंदर समुचित मात्रा में नहीं होते तब भी जो है पशु जो है जो गर्मी के लक्षण नहीं दिखाता है। कई बार जो प्रजनन संबंधी हार्मोन हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हैं, इनका असंतुलन हो जाता है और इस असंतुलन के या कमी के कारण भी हमारे पशु गर्मी के लक्षण नहीं दिखाते हैं। अन्य कारणों की बात करें तो इसमें अगर पशु के शरीर के ऊपर परजीवी हैं, जैसे चीचड़ है, कलीली है, अगर ये रहते हैं तो ये पशु का खून चूसते हैं और पशुओं के अंदर खून की कमी हो जाती है। उसके कारण भी हमारा जो पशु है परेशान रहता है और उसमें भी पशु गर्मी के लक्षण नहीं दिखाता। उसी तरह से अगर पशुओं के पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं तो वो कीड़े भी पशु की खुराक को हजम करते रहते हैं और पशु के अंदर एक कमजोरी बनी रहती है, जिसके कारण जो है पशु गर्मी में नहीं आता या नए दूध नहीं होता। अगर उनका पशुओं का प्रबंधन भी अगर सही नहीं है, अगर
विपरीत मौसम में उनको अच्छी जगह पर अगर हम नहीं रखते हैं तो ये कारण भी कई बार पशुओं में गर्मी ना आने के कारण बनते हैं। तो अगर इन बातों पर पूरा ध्यान दिया जाए तो पशु जो है समय पे गर्मी के लक्षण दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करें कि जब भी बछिया या जो कटिया हो, जन्म के साथ ही उनका अच्छा रख रखाव करें। 3-4 महीने तक कटिया या बछिया को अच्छी मात्रा में दूध पिलाएं, लगभग 1.5 से 2 किलो दूध प्रतिदिन दें। फिर जब 1-2 महीने का हो जाए तो उसको दाना, चारा और सूखा उसको देना चाहिए। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से जो कटिया बछिया है वो उनको दाना और आहार और हरा चारा उसको देना बहुत ज़रूरी है। और उनको अगर उचित रख रखाव करेंगे तो निश्चित रूप से वो जैसे कटिया है वो 3 साल की उम्र में 2.5 कुंटल का वज़न प्राप्त कर लेगी और बछिया जो है तेज़ी से बढ़ती है तो लगभग 20 महीने के आसपास 2.5 कुंटल के आसपास हो जाती है। विशेषकर हमारी जो संकर नस्ल की गाय है इनमें बहुत अच्छी वृद्धि होती है। तो इन बछियाओं को या कटियाओं को अगर हम संतुलित आहार देंगे, उसमें खनिज मिश्रण, नमक और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो भी उनके शरीर के लिए ज़रूरत है, तो अगर देते रहेंगे तो उनकी वृद्धि अच्छी होगी और वो समय पे लक्षण दिखाएंगी। तो ऐसे कटियाओं को जैसे ही लक्षण दिखाने लगें, बालवा आते हैं, उसमें परेशान होती, बार बार पेशाब करती है, तो समझना चाहिए पशु गर्मी में है और उसका कृत्रिम गर्भाधान करा दें या जो है उसका प्राकृतिक गर्भाधान भी आप करवा सकते हैं। अब बात करें हम उन भैंस और गायों के बारे में जो ब्याने के बाद गर्भकाल में नहीं आती हैं, नए दूध नहीं होती हैं। तो इनके लिए ज़रूरी भी है कि इनका आहार भी संतुलित होना चाहिए और ब्याने के बाद हमेशा इनको खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन उसको आप खिलाएं। और जब 3 महीने हो जाएं तो ऐसे पशु को विशेष रूप से अलग से 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण दें 1 हफ्ते तक। और 1 हफ्ते के बाद में कुछ हार्मोन्स के आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं, जैसे प्रजना है, जनोवा है, सजनी है, ऑस्ट्रोप्लस है। ये पशु चिकित्सक से आप सलाह लेकर लिखवा सकते हैं। तो अगर 3 कैप्सूल एक दिन, 3 दूसरे दिन अगर आप दे देते हैं तो हमारा ये अनुभव कहता है कि 10 दिन के भीतर पशु में गर्मी के लक्षण आ जाते हैं और पशु का उस समय गर्भाधान करवा देना चाहिए। पशु के शरीर के ऊपर कभी भी चीचड़ कलीली ना हो। अगर उनकी जहाँ रहने की जगह है वो साफ़ सफाई रहनी चाहिए ताकि ये परजीवी वहाँ पर ना पनपाएं। और अगर परजीवी हो भी गए हैं तो डेल्टा मैथ्रीन है, साइपरमेथ्रीन है, इसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाएं और पशु के शरीर के ऊपर इसका छिड़काव करें। और इस घोल का पशुशाला की दीवारों पर, फर्श पर भी अगर छिड़काव करेंगे तो ये परजीवी जहाँ भी होंगे वो मर जाएंगे और पशु इनसे मुक्त हो जाएगा। उसी तरह पशु को ब्याने के 1 महीने के बाद ही तुरंत पेट के कीड़ों की दवाई जैसे एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, पिपराजीन है, ये अवश्य दे देनी चाहिए ताकि कोई भी परजीवी पशु के आंतों में या पेट के अंदर न रहे। और पशु चिकित्सक से भी अगर जांच करवा लें तो कई बार अगर अंडेदानी के अंदर कोई सिस्ट बन जाता है, कई बार कहते हैं गांठ बन गई है, तो पशु चिकित्सक बच्चेदानी और जो अंडेदानी है उसकी मालिश कर देते हैं। और इसके साथ साथ ही फास्फोरस के इंजेक्शन हैं, जैसे टोनोफॉस्फोन है या टोनोरिसिन है, इसका 15 ml इंजेक्शन 2 दिन आप लगवा दें। विटामिन AD3E का भी इंजेक्शन 10 ml के हिसाब से अगर पशु को 2 दिन लगवा देंगे तो निश्चित रूप से जो पशु है वो इस इंजेक्शन लगाने के 5-7 दिन के भीतर ही वो उसके अंदर गर्मी के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और
जैसे ही लक्षण दिखाई दें तो उसको गाय के लिए गर्भाधान का नियम ये है कि अगर शाम को गाय में लक्षण आते हैं तो उसको सुबह कराना चाहिए, और भैंस के अंदर ज़्यादातर जो गर्मी है के लक्षण हैं वो सुबह सुबह आते हैं, तो इसको दोपहर तक जो है इसका कृत्रिम गर्भाधान या जो प्राकृतिक गर्भाधान है वो इसको करवा देने से गर्भ ठहरने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर फिर भी पशु में गर्मी के लक्षण नहीं आते हैं इन इलाजों के बाद में, तो कई प्रकार के हार्मोन आते हैं। तो यही माना जाता है कि पशु के अंदर कुछ हार्मोन्स की कमी है या उनका जो संतुलन है वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए कई प्रकार के हार्मोन्स जो है पशु चिकित्सक से आप अगर लगवा लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जो आपका पशु है वो गर्मी में ना आए। तो इन सब बातों को अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका पशु समय पर गर्मी के या नए दूध होने के लक्षण दिखाएगा, और अगर आप समय पर गर्भाधान करा देंगे तो आपका पशु में जो है गर्भ ठहर जाएगा, और ऐसा पशु आपको आगे के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद है। और अगर आप इसको पसंद किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो अन्य पशुपालक भाई हैं उनको भी आप इसको भेजें ताकि वो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। आपका धन्यवाद।